संघर्ष से शिखर तक। डॉ अंबेडकर की बर्थडे होने की बात। यह कहानी डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर के बचपन के दिनों की है, जब समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। भीमराव, जिन्हें प्यार से भीमा कहा जाता था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, लेकिन उनकी जाति के कारण उन्हें हर कदम पर अपमान और बाधाओं का सामना करना पड़ता था। अपमान का पहला पाठ यह बात तब की है जब भीमा लगभग 9-10 साल के थे और अपने बड़े भाई के साथ महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने पिता से मिलने जा रहे थे। उन्होंने स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। किसी भी ऊंची जाति के व्यक्ति ने उन्हें अपनी बैलगाड़ी में नहीं बिठाया, क्योंकि वे महार जाति के थे। काफी देर बाद स्टेशन मास्टर ने उनकी दुर्दशा देखकर एक गाड़ी वाले को ज्यादा पैसे देकर तैयार किया, लेकिन शर्त यह थी कि भीमा और उनके भाई को बैलगाड़ी नहीं, बल्कि खुद बैलगाड़ी के पीछे पैदल चलना होगा, और गाड़ी वाला खुद गाड़ी नहीं चलाएगा, बल्कि पैदल चलेगा। गाड़ी वाले को डर था कि उनके स्पर्श से गाड़ी अशुद्ध हो जाएगी। बच्चों ने बड़ी मुश्किल से यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें प्यास लगी, लेकिन किसी भी कुएं या नल से उन्हें पानी पीने की इजाजत नहीं मिली। उन्हें पानी के लिए दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ा। यह अनुभव भीमा के मन में एक गहरा घाव छोड़ गया। उन्हें उस दिन बर्थडे होने की बात का पहला कड़वा एहसास हुआ। बर्थडे होना सिर्फ उम्र में नहीं होता, बल्कि समाज में सम्मान और बराबरी के साथ जीने में होता है। संकल्प की शक्ति। स्कूल में भी स्थिति अलग नहीं थी। उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें हमेशा कक्षा के बाहर कोने में बैठकर पढ़ना पड़ता था। जब उन्हें प्यास लगती तो चपरासी ऊंचाई से उनके हाथ में पानी डालता था, क्योंकि वह उनके बर्तन को छू नहीं सकता था। अगर चपरासी छुट्टी पर होता तो भीमा को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था, और इस दिन को वह नो पी नो प्यून दिन कहते थे। इन सारे अपमानों ने भीमा को कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके संकल्प को और मजबूत किया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वह इस जातिवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल, जो खुद भी शिक्षा के महत्व को समझते थे, हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते थे। भीमा ने इस बद्धे होने की बात को एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने यह समझा कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे वे इस सामाजिक अन्याय से लड़ सकते हैं और बद्धे बनकर सबको बराबरी दिला सकते हैं। बद्धा काम, बद्धा सम्मान। अपनी अटूट मेहनत और मेधावी बुद्धि के कारण भीमा को गायकवाड़ महाराजा से वजीफा मिला और वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। पहले अमेरिका, फिर इंग्लैंड। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और कानून की गहन पढ़ाई की और डॉ B.R. अंबेडकर बनकर भारत लौटे। वह जिस समाज ने उन्हें पानी पीने से रोका था, उसी समाज में लौटकर उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ऐसा कानून बनाया जो हर नागरिक को, चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो, समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार देता है। डॉ अंबेडकर ने यह साबित कर दिया कि बद्धे होने की बात ये नहीं है कि आपको किस परिवार या जाति में जन्म मिला है, बल्कि यह है कि आप अपनी शिक्षा, अपने चरित्र और अपने काम से समाज के लिए क्या करते हैं। जिस बच्चे को स्कूल में कोने में बैठना पड़ता था, वह भारत के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गया। सीख। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि जीवन में मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, हमें उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। सच्चा बड़प्पन ज्ञान, साहस और सबके लिए समानता की लड़ाई लड़ने में है। क्या आप डॉ अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किसी और घटना या उनकी शिक्षाओं के बारे में जानना चाहेंगे? फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया